अल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिके जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जूदो सखावत, बाइसे खैरो बरकत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर शबे जुमा और रोज़े जुमा 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, जिसमें से 70 हाजतें उसकी आखिरत से मुताल्लिक़ होंगी और 30 हाजतें दुनिया की होंगी जो अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा। आज शब जुमा है और कल जुमा का दिन है, तो लिहाजा ये आज नियत करे कि इंशाअल्लाह जब भी जुमा की रात आएगी, जुमा का दिन आएगा, कम अज़ कम हुजूर की बारगाह में वक्त निकाल कर 100 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 फजीलतें मिली हैं। एक फजीलत तो शब क़द्र की है और दूसरी फजीलत शब जुमा की है। दोनों फजीलतें अल्हम्दुलिल्लाह जमा हैं और अल्लाह पाक का बेपनाह करोड़ों करोड़ बेशुमार शुक्र एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें अपनी बारगाह में बुलाकर अपना ज़िक्र करने की, अपना ज़िक्र सुनने की, इबादत करने की तौफीक मरहमत फरमाई। ये बड़े करम की बात है, वरना आज आप देखें कितने लोग बदनसीब किस्म के आज की शब 2 फजीलतें हैं, फिर इस शब को पाने के बावजूद आप देखें बाहर होटलों पर, दुकानों में गाड़ियां लेकर घूम फिर रहे हैं, बातें दुनिया की हो रही हैं, कितने लोग मोबाइल चला करके गंदी चीज़ें देख रहे हैं। ये अल्लाह ताला का फजल नहीं, अल्लाह पाक ने हमें उन तमाम बुराइयों से छुड़ा करके अपने घर का मेहमान बनाया और इबादत करने की तौफीक बख्शी और अल्लाह ने हमें अपना और अपने महबूब का ज़िक्र सुनने की सादत अता फरमाई। इस बात पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब आइए सबसे पहले बरकत के हुसूल के लिए निहायत ही बाअदब होकर कुम्बदे खजरा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन व फ़िक्र में बसाकर, आँखों को बंद करके, सरों को झुकाकर निहायत ही ताज़ीम व अदब के साथ रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, आज शब क़द्र की इस महफ़िल का उन्वान है मोहब्बत इलाही। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत जानते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बिल आखिर हकीकी महबूब जो है वो अल्लाह ताला ही है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकी महबूब है और कुरान में रब्ब करीम ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और वो लोग जो ईमान वाले हैं, हम सब हैं ना ईमान वाले, वो लोग जो ईमान वाले हैं सबसे बढ़कर, हर शय से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले किससे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह से बढ़कर, हर शय से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत, हत्ता कि अपनी जान से भी बढ़कर, अपनी औलाद से भी बढ़कर, अपने क़राबतदारों से, माल दौलत से, हर शय से बढ़कर ईमान वाले किससे मोहब्बत करते हैं? फ़कत सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। काश हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की सच्ची मोहब्बत नसीब हो जाए। सबसे पहले चीज़ ये समझना है कि मोहब्बत कहते किसको हैं।
तो मोहब्बत की तारीफ इमाम गजाली ने लिखा है कि किसी पसंदीदा चीज की तरफ दिल का माइल हो जाना ये मोहब्बत कहलाता है। पसंदीदा चीज, जैसे हम फूल देखते हैं तो दिल माइल होता है ना उसकी तरफ, पसंद करते हैं फूल को, ये मोहब्बत है, ठीक है ना। कोई खूबसूरत शय देखते हैं तो दिल उसकी तरफ माइल हो जाता है। दिल का माइल हो जाना, दिल का किसी चीज को पसंद कर लेना, ये मोहब्बत कहलाता है। और यही मोहब्बत जब शिद्दत इख्तियार करती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, उसी का नाम इश्क रख दिया जाता है। उसी का नाम क्या होता है? इश्क होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हर शय से बढ़कर होनी चाहिए। क्यों? मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते अहब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम बिही मिन निअमिही, ऐ लोगो तुम अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो अल्लाह तुम्हें अपनी नेमतें खिलाता है, अपनी नेमतों से नवाजता है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, अल्लाह तुम्हें उम्र देता है, बीमार होते हो शिफा देता है, तुम्हें ग़िज़ाएं देता है, हर वक्त अपने नवादिशात की बरसात फरमाता रहता है। हर वक्त अल्लाह ताला तुम पर करम नवाजियां करता रहता है, हर वक्त अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहता है। तो तुम्हें चाहिए उस अल्लाह से मोहब्बत करो जो अल्लाह हर वक्त तुम पर एहसान एहसान और एहसान ही करता रहता है। ये तकाजा है मोहब्बत का, ये मोहब्बत का तकाजा है। प्यारे, दुनिया के भी आप अंदाज देख ले, अगर कोई शख्स जरा से भी हमारी हेल्प कर दे, मदद कर दे, मुसीबत में काम आ जाए, कर्जा की जरूरत है, कोई कर्जा दे दे, तो बताओ हमारा दिल उसकी तरफ माइल होता है कि नहीं होता है? माइल होता है ना। किस तरह हमारा दिल उसकी तरफ माइल होता है, खुद ब खुद उससे मोहब्बत पैदा हो जाती है, क्योंकि मुसीबत के वक्त ये हमारे काम आया, ठीक है ना भाई। अगर कोई बंदा जिंदगी में एक बार हमारे किसी मुसीबत में काम आ जाए, हमारा दिल उसकी तरफ माइल होता है, हम उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। वो अरहमुर राहिमीन रब जो हर वक्त हमारे काम आता है, जो हर बिगड़ा काम बनाता है, हर वक्त हमें सहारा देता है, हर वक्त हम पर करम नवाजियां फरमाता है, हर वक्त हम पर नेमतों की बरसात फरमाता है, नवाजिशात ही नवाजिशात फरमाता है। बताओ उससे ज्यादा बढ़कर हमें किसकी मोहब्बत करनी चाहिए? खुद सोचो किससे मोहब्बत करनी चाहिए? बंदा जिंदगी में एक बार अगर एहसान कर दे, उससे मोहब्बत हो जाती है। जो 24 घंटा हर हर लम्हा करीम रब एहसान करता है, उससे कितनी मोहब्बत करनी चाहिए? यह हमें आज सबक लेना है, समझना है। चूंकि हम देखते हैं इंसान हर शय से प्यार करता है, हत्ता कि लोग जानवरों से मोहब्बत करते हैं। इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, बीवी बच्चों से मोहब्बत करता है, माँ बाप से मोहब्बत करता है, दोस्त अहबाब से मोहब्बत करता है, कारोबार से मोहब्बत करता है, घर बार से मोहब्बत करता है, दुकान और माल से मोहब्बत करता है, हर शय से मोहब्बत करता है। इसके लिए कुर्बानियां भी देता है, रातों की नींदें भी कुर्बान करता है। अल्लाह के बंदो, तुम हर शय से मोहब्बत करते हो, अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, जरा ये सोचो तुम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हो। अब हर कोई गौर करे हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है। अगर कोई कहता है हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, फिर कोई टटोले। अल्लाह की अगर मोहब्बत है तो हम अपने रब की बात कितनी मानते हैं? अगर अल्लाह की मोहब्बत है, अपने रब के हकाम पर कितना अमल करते हैं? अगर अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की हम कितनी सुनते हैं? हर कोई अंदाजा लगाए, गौर कर ले। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, मेरे पैगंबर तुम उस जात से मोहब्बत क्यों नहीं करते जो बेमिसल बेमिसाल है, जो लाजवाब है, जो कुदरत वाला है, उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते, उससे दिल क्यों नहीं लगाते? तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मौला उसकी मोहब्बत की निशानी क्या है? जो तुझसे मोहब्बत करता है उसकी निशानी क्या है? जो तुझसे दोस्ती करता है, तुझसे प्यार करता है, उसकी निशानी क्या है? और जो तुझसे मोहब्बत नहीं करता उसकी निशानी क्या है?
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया। और ये बात खुद हमारे लिए अपने ऊपर गौर करें कि हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है या नहीं। अगर निशानी है तो समझ दो हम अल्लाह से प्यार करते हैं, और अगर निशानी नहीं है अल्लाह की मोहब्बत की तो समझ लो हमारा दावा झूठा है। हम खाते उस रब की है, पैरवी अल्लाह के दुश्मनों की करते हैं। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा मौला उसकी निशानी क्या है जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, जो तुझसे दोस्ती रखते हैं, अल्लाह ने जवाब दिया याकूब वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनकी निशानी ये है कि वो मेरी बंदगी पर, वो नमाजों पर हिर्स और रग़बत रखते हैं। जब भी नमाज का वक्त हो जाता है हर शय छोड़ देते हैं, मेरी बारगाह में आकर के मुझे याद करने लग जाते हैं। ये हमसे मोहब्बत करने वालों की निशानी है। और उन लोगों की निशानी जो मेरे दुश्मन हैं, मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो लोग हैं जो तारिके सलात है। मेरे घर से मेरा मुनादी ऐलान करता है आओ आओ तुम्हारे रब ने बुलाया है, तुम्हारे रब ने तुम्हें याद किया है, आकर के रब के हुजूर उसकी बंदगी कर लो, सरे नियाज झुका दो, लेकिन वो फिर भी नहीं आते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब नहीं है, न वो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, वो तो मेरे दुश्मन है। अब हर कोई गौर कर ले, अगर हमारे अंदर नमाजों पर हिर्स है, अल्लाह की बंदगी की हम पाबंदी करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, चाहते हैं कि मेरे मौला ने हमसे प्यार किया, मेरा करीम रब हर वक्त हम पर नेमतों की बरसात करता है, तो क्या नहीं चाहिए कि हम अपने रब की इबादत करें? नहीं चाहिए कि अपने रब की बात माने? और याद रख लेना ये मोहब्बत इलाही कोई मुस्तहब अम्र नहीं है, ये फर्ज है, फर्ज। जिस तरह अल्लाह ताला मुतालबा करता है बंदो ईमान लाओ, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, फर्ज अदा करो, ज़कात दो, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है कि मेरे बंदो तुम सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। फर्ज है, फर्ज। और फर्ज मोहब्बत क्या है? फर्ज मोहब्बत यह है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकाम को बजा लाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मना करदा हकाम से वो इज्तिनाब करे, गुनाहों से परहेज करे, और जो अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिख दिया है बस उसी पर राजी रहे। अगर अल्लाह ने खुशी लिखी है राजी रहे, बीमारी लिखी है राजी रहे, गम लिखा है राजी रहे। हर हाल में अल्लाह की तकदीर पर जो बंदा राजी रहे, अल्लाह के हुक्मों को बजा लाए, और अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना किया है उससे बाज आ जाए, वो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, वो बंदा अल्लाह का मुहिब है, मुहिब। और मोहब्बत इलाही की मिसालें हमारे सूफिया ने अदा की है प्यारे। उनकी जिंदगी में आप देख ले, जब बंदे को अल्लाह से मोहब्बत होती है, दुनियादारों की मोहब्बत का हाल देख ले। एक नौजवान लड़का अगर किसी लड़की से इसकी मिजाजी करता है ना, तो जो लड़की कहती है कपड़ा इस पसंद का, इस कलर का पहनो, लड़का वही पहनना शुरू कर देता है। ये दुनियादारों की मोहब्बत की मिसालें हैं प्यारे। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं उनकी मिसाल तो लाजवाब हुआ करती है, उनकी मिसाल तो आला होती है। अगर मिसाल देखना है ले लो यूसुफ और जुलेखा की मोहब्बत, मशहूर है ना दास्तान, हजरत सज्जदना यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा की मोहब्बत मशहूर है ना। तारीख और सीरत में आता है कि जुलेखा ने जब यूसुफ को एक झलक देखा आशिक हो गई। बादशाह की बीवी थी, बादशाह की, और जुलेखा कोई मामूली औरत नहीं थी, बजाते खुद हुस्न जमाल की पैकर थी, बादशाह की बीवी थी, मलिका थी, मलका। एक गुलाम पर एक निगाह पड़ी आशिक हो गई। और मोहब्बत कैसी थी पता है? मोहब्बत ऐसी थी उसने अपना सब कुछ, अपनी जान भी, अपना माल भी, अपनी दौलत भी, अपनी इज्जत व आबरू भी, सब कुछ यूसुफ की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। और जुलेखा के पास मलिका थी ना, 70 ऊंट के बोझ के बराबर जेवरात और जवाहिरात थे, हीरे मोतियां थी। जब कोई कह देता अगर जुलेखा के सामने आकर कि मैंने आज यूसुफ को देखा है, बेश बहा जवाहिर उसको दे देती। सिर्फ इतना कह देता कि मैंने यूसुफ को देखा है। ये मोहब्बत है किसकी? यूसुफ की, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत की मिसाल तो बहुत बुलंद होती है। ये एक बंदे की मोहब्बत का हाल ये है प्यारे। यहीं से मैं आपको अल्लाह की मोहब्बत समझाना चाहता हूँ। अगर जुलेखा के पास कोई कह देता आज मैंने यूसुफ को देखा है,
जुलेखा उठाती और क्या कहते बेशबहा जवाहिरात, हीरे, जेवरात, मोतिया फेंक देती उसके दामन में, ले जा। फिर कोई कहता आज मैंने यूसुफ को देखा, उसे भी दे देती। हत्ता कि जुलेखा ने अपने सारे जेवरात कुर्बान कर दिए, कुछ बाकी न रहा उसके पास, सब कुर्बान कर दिया। अपनी इज्जत भी यूसुफ के नाम पर कुर्बान कर दी, दौलत भी कुर्बान कर दी। इतना मोहब्बत एक बंदे से मोहब्बत का हाल ये है। रिवायत में आता है जुलेखा अपने बुत परस्त थी, अपने बुत के सामने खड़ी होती, सारी रात आंखें बनकर कहती या सनमी या सनमी, सनम ऐ मेरे बुत यूसुफ को मिला दे, ऐ मेरे बुत यूसुफ से मिला दे, यूसुफ से मिला दे। सारी रात सोती नहीं, रातों की नींदें कुर्बान कर दी। ये एक बंदे से मोहब्बत का हाल ये है। ये एक बंदे से, जब बंदा बंदे से मोहब्बत करता है, रातों की नींदें कुर्बान हो जाती है, इंसान सब कुछ कुर्बान कर देता है। फिर जो अल्लाह से मोहब्बत हो उसकी मिसाल कोई हो सकती है? जुलेखा सारी रात बुत के सामने खड़े होकर कहती या सनमी, ऐ मेरे बुत, मेरे माबूद, मुझे यूसुफ से मिला दे। वो बुत बेचारा अंधा, बहरा, गूंगा, सुम्मुन, बुकमुन, उम्युन फहुम ला यरजिऊन, वो क्या जवाब देता, क्या जवाब देता? और अल्लाह की मोहब्बत की शान ये देखो ना, एक मर्तबा उसकी जबान से जबान बल खा गई, नींद आई, उसने या सनम, सनम कहते बुत को, या सनमी की बजाय वजीफा पढ़ रही थी या सनमी या सनमी। एक मर्तबा जबान बल खा गई और नींद की हालत में उसकी जबान से निकला या समदी। समद रब का नाम है, समद के माने बेनियाज है। या समदी कहा जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को जोश आया, कहा जिब्रील फौरन जा, इसने मुझे याद किया है, इस बंदी ने मुझे याद किया है। तो जिब्रील अमीन ने कहा मालिक वो तो तुझे नहीं याद करती, वो तो गलती से उसके जबान से या समदी तेरा नाम निकल गया। तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील वो एक बरस से वो एक बुत को पुकार रही है, उसने कुछ ना किया, उसने एक बार मुझे पुकारा है। अगर मैं भी उसका काम ना करूं तो बताओ सनम और समद में फर्क क्या? जा यूसुफ को मिला दे। बस एक बार उसका कहना था। रिवायत में आता है जुलेखा मुसलमान हो गई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उसका निकाह हुआ, उसको अल्लाह ने जवानी अता फरमाई। जब हजरत यूसुफ के साथ निकाह हुआ ना, और यूसुफ तो पैगंबर थे ना, पैगंबर की सोहबत में आई, अब उसका हाल क्या हो गया? अभी तक एक बंदे की मोहब्बत में गर्क थी, अब जब यूसुफ के साथ निकाह हुआ, अब यूसुफ की मोहब्बत उसके दिल में कम, हर वक्त मुसल्ला बिछाकर अल्लाहू अल्लाहू करने लगे। तवज्जो इल्लाह, इबादत रियाजत के सिवा, अल्लाह के जिक्र के सिवा कोई काम ना रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बुलाते उसको दिन में तो कहती रात को आऊंगी, रात को बुलाते तो कहती दिन को आऊंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जुलेखा तू ही है ना जो मेरी मोहब्बत में पागल थी, दीवानी थी, आज क्या हो गया? जब रब ने तुझसे और तेरी और मेरी मुलाकात करा दी तो आज क्यों नहीं आती? तो जुलेखा ने कहा यूसुफ उस वक्त मामला कुछ और था, आज मामला कुछ और है। उस वक्त हाल ये था कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत की हकीकत को जाना ना था, मैंने रब की मोहब्बत को पहचाना ना था, लेकिन जब तुम्हारी जोजियत में आई, पैगंबर की निकाह में आई, पैगंबर की सोहबत नसीब हुई, तो मुझे पता चला कि रब की मोहब्बत क्या होती है। यूसुफ तुम्हारे वजूद की बरकत से, तुम्हारी सोहबत की बरकत से अब मुझे रब की मोहब्बत मिल गई है, लिहाजा अब कहीं जी नहीं चाहता है कि रब की मोहब्बत को छोड़ करके किसी और की तरफ माइल हूं, किसी और की तरफ माइल हूं। हजरत यूसुफ ने कहा जुलेखा मुझे रब ने हुक्म दिया है, तेरे बतन से अल्लाह दो बेटे देगा और दोनों को नबी बनाएगा। अगर तू मुसल्ले पर बैठी रही तो बता मैं तेरे साथ कुर्बत कैसे करूंगा, औलाद कैसे होगी? अगर तू इसी मुसल्ले पर अल्लाहू अल्लाहू करती रही। तो जुलेखा ने कहा अगर हुक्म खुदाबंदी यही है तो मैं अल्लाह के हुक्म के आगे सरे खम तस्लीम करती हूँ। ये मोहब्बत इलाही है प्यारे, ये क्या है? मोहब्बत इलाही है। जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है फिर हर शय से वो बंदा बेनियाज हो जाता है, हर शय को छोड़ देता है। अल्लाह की मोहब्बत उसके सीने में बसा करती है। लेकिन याद रखना प्यारे, अल्लाह की मोहब्बत जो है ना इत्तिबाए रसूल और मोहब्बत रसूल के बगैर नहीं मिला करती। ये याद रखना है तुम्हें। अल्लाह की मोहब्बत क्या मिलती है? आका फरमाते मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह। कोई ये मत समझे हमें हुजूर की मोहब्बत की जरूरत नहीं। आका फरमाते हैं मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, लोगों मेरी मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत है।
इत्तिबाए रसूल, मोहब्बत रसूल ये जीना है अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचने के लिए। अब आओ तुम्हें महबूब इलाही की किस्सा सुना दूं जरा। महबूब इलाही जानते हो किसे कहते हैं? महबूब इलाही अल्लाह का महबूब। महबूब इलाही का किस्सा सुना दो, दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह। आज बात आशिकों की करना है। अल्लाह की मोहब्बत कहाँ मिलती है? मोहब्बत रसूल में मिलती है। महबूब इलाही का बहुत दर्द भरा वाक़या है, मोहब्बत भरा वाक़या है। सबसे पहले इनका एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम निज़ामुद्दीन औलिया है ना, दिल्ली में आराम फरमा है। ये हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर के वो हैं, मुरीद हैं, और हज़रत बाबा गंजे शकर की सोहबत और खिदमत में रहा करते थे। एक दिन मुर्शिद ने कहा कि बेटा निज़ामुद्दीन बता, मुहिब बनना है या महबूब बनना है? मुहिब और महबूब समझा दो किसे कहते हैं? मुहिब कहते हैं आशिक को, मोहब्बत करने वाला, और महबूब कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए। जैसे हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो हम मुहिब हैं, आशिक हैं, और अल्लाह हमारा महबूब है, महबूब हकीकी है। हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कहते हैं मेरे आका मेरे महबूब, तो सरकार हमारे क्या हैं? महबूब हैं। तो बाबा फरीद ने कहा कि बेटा निज़ामुद्दीन बताओ क्या बनना चाहते हो, मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे? बड़ा अहम सवाल था। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया परेशान थे कि क्या कहूँ कि बनना क्या है। अब उन्हें कुछ समझना पड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इजाज़त दे तो अपने माँ से पूछ लूँ। उस वक़्त की माएँ भी बड़ी आला दर्जे की वलिया हुआ करते थे। कहा ठीक है, जाकर पूछ लूँ। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया चले वहाँ से अपने घर के लिए, माँ से पूछ कर आता हूँ बनना क्या है। मुर्शिद ने फरमाया है। रास्ते में एक मजज़ूब फ़कीर मिला। मजज़ूब फ़कीर जो मिला ना, तो कहने लगा ओ निज़ामुद्दीन कहाँ जा रहे हो, बता मुहिब बनना है या महबूब बनना है? ओ फ़कीर कहता बता मुहिब बनना है या महबूब बनना है? हजरत निज़ामुद्दीन औलिया सोचने लगे यार ये मामला तो मेरे और मेरे मुर्शिद के दरमियान राज का था, इस फ़कीर को कैसे मालूम पड़ा? समझ गए कि ये भी कोई हाले साहिब दिल आदमी है। उसके करीब गए, कहा बाबा आप ही बता दे क्या बनना है? कहा नहीं, जाओ तो माँ से पूछने जा रहे थे ना, जाओ माँ से पूछ लो, माँ जो कहेगी वही बनना। और अगर माँ ने कुछ ना बताया तो कल इसी वक्त यहाँ पर आना, मैं बता दूंगा तुम्हें कि बनना क्या है। खैर चले गए, माँ के कदमों का बोसा लिया, सलाम किया और कहने लगे कि माँ आज मुर्शिद ने पूछा है बताओ मुहिब बनना है या महबूब बनना है। और साथ में ये वाक़या भी जो रास्ते में पेश आया था बता दिया। तो माँ ने कहा बेटा ऐसा करो, वो कोई बंदा जो है ना, कोई फ़कीर है, वो कोई साहिब दिल आदमी है, रोशन ज़मीर है, जा उसी से पूछ क्या बनना है, वो सही बताएगा। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया वापस पलटे और उसी मकाम पर आए, देखा तो फ़कीर गायब, जिसने कल वादा किया था कि इसी पर आना, अगर माँ ने ना बताया तो मैं बताऊंगी, आज गायब है। सोचने लगे यार ये कैसा बंदा है। तलाश किया इधर उधर, कहीं नजर ना आए, तो किसी से पूछा भाई वो फ़कीर कल यहाँ बैठा करता था, वो किधर गया? तो वो लोगों ने कहा यार उसका तो कल इंतकाल हो गया। कहा उसकी कब्र कहाँ है? कहा कब्र तो कोई नहीं है, वो मजजूब लोग उसको पागल समझते थे, वही कोई घूर के ढेर पर कूड़े करकट जहाँ फेंके जाते हैं वहीं पर उसको डाल दिया है। कहा अजीब मामला यार, इतनी पहुंची हस्ती दिल की बात जान जाता है और हाल ये है उसको कफन दफन नसीब नहीं। बहरहाल तलाश करते करते पहुंचे उसके पास, देखा कि वो जो है ना फ़कीर वो कूड़े के ढार पर मुर्दा पड़ा हुआ था। तो कहने लगे बंदे खुदा तूने कल वादा किया था ना कि अगर माँ ने ना बताया तो मैं बताऊंगा, और तूने वादा खिलाफी की और तू बगैर बताए चला गया, फौत हो गया। इतना कहना था ना। वो फ़कीर बैठ गया उठ करके, वो फ़कीर क्या हो गया, उठकर बैठ गया। कहा बता निज़ामुद्दीन क्या चाहता है? क्या? तो आपने फरमाया कि आप ही ने कहा था माँ ने ना बताया तो मैं बताऊंगा, अब आप बताओ कि बनना मुझे क्या है, मुहिब बनना है या महबूब बनना है? तो उस फ़कीर ने कहा निज़ामुद्दीन मुहिब मत बनना, मुहिब्बों का हाल ये होता है आशिकों का जो तुम देख रहे हो, मुहिब्बों को कफन दफन कुछ नहीं मिलता है। महबूब बनोगे तो तुम्हारे कब्र पर हुजूम होंगे, तुम्हारे कब्र पर भी चादरें चढ़ेंगी, लोग सलाम करने आएंगे, लोग नियाज़ें लेकर के आएंगे। और मुहिब बनोगे, आशिक बनोगे, देखो मैं आशिक बन के बैठा हूँ, हमारा हाल यही है। तो फिर हजरत निज़ामुद्दीन औलिया गए मुर्शिद की बारगाह में, कहा हजरत हमें मुहिब नहीं बनना, महबूब बनना है।
कहा ठीक है, दुआ की, महबूब बन गए, इसी वजह से उनका लक़ब महबूब इलाही बना। अब सुनो इनका किस्सा हजरत महबूब इलाही का। ये मुहिब भी हैं अल्लाह के, महबूब भी हैं, सच्चे आशिक हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया अक्सर एक जुमला कहा करते थे। जुमला क्या था उनका? कहा करते थे कि हमसे तो बेहतर वो धोबी का लड़का खुश नसीब निकला, हमसे तो इतना भी ना हो सका। इतना कहते, जुमला याद रखे, हमसे तो बेहतर वो धोबी का लड़का निकला जो खुश नसीब था, हमसे तो इतना भी ना हो सका। इतना कहते और फिर ज़ारो कतार रोने लगते, गश खा करके बेहोश हो जाते। ये मामूली एक जुमला लगता है ना, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया, औलिया की ज़बान राज़ों और हिकमतों का मखज़न हुआ करता, मखज़न। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया एक जुमला दोहराते, हमसे तो बेहतर, जुमला याद रखें, वो धोबी का लड़का अच्छा था, वो बड़ा खुश नसीब था, और हमसे तो इतना भी ना हो सका। बस इतना कहते कि ज़ारो कतार रोने लगते, हालत बदल जाती और हत्ता कि बेहोश होकर के गिर जाते। एक दिन मुरीदों ने पूछ लिया, हजरत ये तो बता दें, आप बार बार ये कहते हैं और उसके बाद बेहोश हो जाते, क्या राज है, क्या माजरा है, आप वाक़या तो बता दें, क्यों ऐसा होता है। अब सुनो जो वाक़या निज़ामुद्दीन औलिया ने बताया, उनकी ज़बान से अर्ज करता हूँ। आपने फरमाया, सुनो, एक धोबी था, बादशाह के महल से उसके पास कपड़े धोने के लिए आया करते थे। तो दोनों मियाँ बीबी, बादशाह, उसकी बीबी और एक शहजादी थी बादशाह की, उसके कपड़े धोया करते थे। धो करके इस्त्री वगैरह करके महल में पहुंचा दिया करते थे। बादशाह की शहजादे के भी कपड़े आते। धोबी का एक जवान बेटा था, तो वो जब जवान हुआ, उस काम करने के लायक हुआ। ये निज़ामुद्दीन औलिया अपने मुरीदों को बता रहे हैं। वो जब लड़का जवान हुआ और काम काज के लायक हुआ, तो वो भी अपने माँ बाप का हाथ बटाने लगा, और जो महल से कपड़े आते बादशाह के दरबार से, वो भी धोने लगा। उसमें जो शहजादी के कपड़े थे ना, शहजादी के कपड़े, वो लड़का जवान शहजादी के कपड़े को अलग कर लेता, उसको खूब मेहनत से, खूब मोहब्बत से धोता और अच्छी तरह इस्त्री करता और एक खास अंदाज में तह करता, उसके बाद फिर पहुंचा दिया करता। रोजाना का इसका मामूल था। हत्ता कि उसकी माँ ने समझ लिया, ये आखिर शहजादी का कपड़ा ही क्यों धोता है, उसके पीछे इतनी मेहनत क्यों करता है, उसके लिए खास इस्त्री करता है, खास अंदाज में तह करता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, ये देता लगता, ये मरवा देगा। शहजादी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। तो माँ ने क्या किया, पाबंदी लगा दिया कि अब तू कपड़े नहीं धोएगा। अभी तक क्या था कि किसी बहाने महबूब की खिदमत करने का मौका मिलता था, उसके दिल को तसल्ली थी, दिल बहलता था। अब जब माँ ने पाबंदी लगा दिया तो क्या हुआ, वो बेचारा आशिक़े ज़ार अब बिस्तर पर पड़ गया। एक शहजादी की मोहब्बत में गिरफ्तार बिस्तर पर पड़ गया, कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, हत्ता कि फौत हो गया, शहजादी की मोहब्बत में मर गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि शहजादी ने देखा कि वो जो कपड़े का अंदाज, तह करने का अंदाज, इस्त्री का अंदाज, धोने का अंदाज पहले था, अब वो लड़का तो धोता ना था, अब ना रहा। तो शहजादी समझ गई कुछ मामला जरूर है। बुलाया धोबन को, बताया कि ये बताओ मेरे कपड़े कौन धोता है। तो कहा कि शहजादी आलिया हम धोते हैं। कहा अच्छा तुम धोती हो, पहले कौन धोता था? कहा पहले भी हम धोया करते थे। तो कहा अच्छा ठीक है, तुम धोती हो, पहले भी धोया करती थी, तो जिस तरह पहले तही आती थी और इस्त्री आती थी, वैसे तह करके बताओ। अब धोबिन जो है ना वो कर ना सकी। अब चूंकि वो मोहब्बत में बहुत अच्छे अंदाज में वो काम किया करता था शहजादी का, अब वो धोबिन से बन ना सका। तो शहजादी ने डांटा, कहा खबरदार सच सच बताओ वरना तुझे सजा मिलेगी। अब धोबिन तो डर गई, उसने सारा माजरा, सारा किस्सा सुना दिया और बता दिया कि मेरा बेटा शहजादी आलिया तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, मुझे डर हुआ कि कहीं बादशाह सजा ना दे दे। एक गरीब होकर के, एक धोबिन का लड़का होकर के शहजादी से मोहब्बत करता है, सजा ना दे, मैंने मना कर दिया। तेरी मोहब्बत में बिस्तर पर पड़ गया, तेरी मोहब्बत में मर गया, अब मैं क्या करती, लिहाजा मैं आज ये रात तुमसे फाश करती हूँ। शहजादी ने जब ये बात सुनी कि मेरी मोहब्बत में एक शख्स, एक धोबी का लड़का गिरफ्तार होकर के मर गया, शहजादी ने उसकी मोहब्बत को सलाम किया और फौरन अपनी खादिमाओं को हुक्म दिया कि बग्घी तैयार करे, गाड़ी तैयार करे, फूल का टोकरा लाए। और उसी वक्त शहजादी फूल का टोकरा लेकर के उस धोबी के लड़के के कब्र पर गई और फूल चढ़ाया। उसके बाद हर साल जब बरसी आती ना उसकी मौत का दिन,
हर साल शहजादी जाती, उसकी कब्र पर फूल चढ़ाती, उसकी कब्र को सलाम करती। निजामुद्दीन औलिया ने यह बताया, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। और फिर फरमाया मुरीदों को, लोगों सुनो, अगर बिन देखे एक लड़का एक शहजादी से मोहब्बत कर सकता है, उसकी मोहब्बत में अपनी जान दे सकता है, भला बताओ क्या तुम नहीं कर सकते? अपने रब को बिन देखे अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकते? अपने रब को बिन देखे अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकते। अगर एक लड़के को एक शहजादी से मोहब्बत हो जाए, अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए कपड़ा धोने में अपनी सारी सलाहियत खर्च कर सकता है, तो लोगों बताओ क्या तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो? अल्लाह से मोहब्बत करने में, अल्लाह की इबादत में क्या तुम अपनी कुव्वत सर्फ नहीं कर सकते हो? अपनी ताकत नहीं लगा सकते हो? अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह की बंदगी नहीं कर सकते? अगर बिन देखे एक लड़का एक शहजादी की मोहब्बत में, उसकी खिदमत में लगा रहा, तो तुम भी बिन देखे अपने मौला की मोहब्बत में, अपने मौला की खिदमत में लगे रहा करो, अपनी मौला की मोहब्बत में लगे रहा करो। फिर सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, सुनो सुनो, उस बेटे की, उस धोबी की लड़के की मोहब्बत तो काम आ गई, शहजादी के दरबार में कबूल हो गई, लेकिन हमारा अंजाम क्या है कुछ पता नहीं। हमारी मोहब्बत रब की बारगाह में कबूल हो या रद्द कर दी जाए, हमें इसका पता नहीं है। बस ये कह करके गरीब नवाज सरकार हजरत महबूब इलाही फिर रोने लगे और फरमाने लगे, लोगों सुनो, अगर ये नमाज ना होती ना, जो अल्लाह ने हमें दिया है, अपनी बारगाह में मुलाकात का जरिया बनाया है, नमाज अपनी बारगाह में हम कलामी का मुनाजात का जरिया बनाया है, राज की बातें कहने का जरिया बनाया है, अगर ये नमाज ना होती तो आशिकों के दिल ऐसे फट जाते जैसे कि उस धोबी के लड़के का दिल फट गया। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारी मोहब्बत की तसल्ली के लिए, आशिकों की मोहब्बत की तसल्ली के लिए अल्लाह ने नमाज जैसी नेमत दी है, ताकि मोहब्बत जब गालिब आए तो रब की बारगाह में अल्लाह अकबर कह के उससे कुछ बातें कर लिया करे, रहज़ो नियाज की बातें कर लिया करे। लेकिन सच्ची बात यह है ना, सच्ची बात यह है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं तो हमारा दुनियावी कोई मकसद होता है। महबूब इलाही फरमाने लगे कि लोगों, जब एक शहजादी अपने आशिक के कपड़े, जो मोहब्बत के साथ तह लगाए हुए कपड़े के अंदाज को पहचान सकती है, तो बताओ तुम्हारा रब नहीं जानता कि कौन मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में नमाज पढ़ता है और कौन मेरा बंदा बोझ उतारने के लिए नमाज पढ़ता है? जुमा के दिन हम आते हैं, किस लिए आते हैं? बोझ उतारने के लिए, रब की मोहब्बत में आते हैं। बताओ शबे बारात के नवाफिल जो पढ़ते हैं किसके लिए पढ़ते हैं? सच्ची बात यह है, आज लोग कहते हैं यार नमाज पढ़ते हैं ना, नमाजों में लज्जत नहीं आती है, मजा नहीं आता है, लुत्फ नहीं आता है, दिल नहीं लगता है, वसवसे बहुत आते हैं। प्यारे, वसवसे क्यों नहीं आएंगे? दिल क्यों कैसे लगेगा? जबकि हम नमाज भी पढ़ते हैं, दुनिया की गरज होती है, दुनिया का कोई मकसद होता है। अगर हमें कोई बता दे 2 रकात फला टेप नमाज पढ़ोगे ना तो तुम्हारी रोजी में बड़ी बरकत होगी, फिर देखो आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो 2 रकात पढ़ने के लिए लोग जोक दर जोक अपनी दुकान बंद करके आएंगे। क्यों? ताकि रोजी में बरकत मिल जाए। लेकिन प्यारे, उस 2 रकात से तो रोजी में बरकत होगी, लेकिन फजर की 2 रकात पढ़ने से अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, जोहर की 4 रकात पढ़ने से अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। लेकिन हमारे दिल में जब अल्लाह की मोहब्बत होगी तब जा करके हमारा दिल नमाजों में लगेगा, तब हमें नमाजों से प्यार होगा, तब हमें अल्लाह की इबादत से प्यार होगा, तब हमें अल्लाह की बंदगी से प्यार होगा। लेकिन सच्ची बात यह है, हम नमाज भी पढ़ते हैं तो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा बोझ उतर जाए, फर्ज अदा हो जाए किसी तरीके से, बस ना। ये आशिकों की नमाज नहीं, अल्लाह की बारगाह में ऐसी नमाज मकबूल नहीं हुआ करती है। रब की बारगाह में वो नमाज कबूलियत का दर्जा रखती है जो नमाज अल्लाह की मोहब्बत में डूब करके इसलिए पढ़े को मेरा रब है, मेरा खालिक है, मेरा माबूद है, और कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो बस उसको अपना माबूद समझकर उसकी मोहब्बत में डूब कर नमाज पढ़े यार, तो उस नमाज की लज्जत कैसे मिलेगी फिर देखना, उसकी कैफियत कैसी होगी फिर देखना। और अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की हाल सुनाओ ना। आज तो हम अगर नमाजें पढ़ते हैं और
कोई बिगड़ा हुआ काम है, नहीं बनता, उकता जाते हैं, घबरा जाते हैं, इतना दिन से वजीफा पढ़ते हैं, इतना दिन से नमाज पढ़ते हैं, इतना दिन से नेक अमल करते हैं, कुछ नहीं, सब बिगड़ जा रहा ना। ऐसा ना सोचे। बुजुर्गों ने फरमाया है, सूफिया ने सुनो, मोहब्बत अल्लाह की ये है, अगर उसकी तरफ से अता मिले तो भी शुक्र अदा करो, उसकी तरफ से बला मिले, मुसीबत मिले तो भी अल्लाह की रजा पर साबिरो शाकिर रहो, शिकवा ना करो। जो महबूब की बारगाह से आ जाए उसी को कबूल कर लो, उसी पर राजी रहो। यही मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। अब सुनाता हूँ एक अहम वाकया, बहुत मोहब्बत भरा वाकया हमारी नसीहत के लिए। जो हम कंटाल जाते हैं ना, बाज़ औक़ात उकता जाते हैं, आजिज़ी जो नहीं करते हम, और सोचते हैं इतना दिन से हम इतनी नेक अमल करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं। सुनो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह दुरूद पाक पढ़ लीजिए तो सुनाता हूँ वाकया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। आज शब-ए-दानी की रात है, अल्लाह की मोहब्बत पाने की रात है। गरीब नवाज सरकार अल्लाह के सच्चे आशिक थे और रब की बारगाह से आप सबको पता होगा, आपका इंतकाल हुआ तो पेशानी पे क्या लिखा था? हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह लिखा था ना, जानते हैं आप? ये अल्लाह का महबूब था, अल्लाह की मोहब्बत में मर गया, ये लिखा था ना। तो गरीब नवाज सरकार कोई मामूली आदमी तो नहीं थे, सच्चे आशिक थे, अल्लाह के मुहिब भी थे, अल्लाह के महबूब भी थे, अल्लाह के आशिक भी थे, अल्लाह के महबूब भी थे। गरीब नवाज सरकार फरमाते, मैं हज पे गया, सुनो, हज पे गया, मैंने देखा अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, मिना में, हर जगह एक शख्स को देखा, वो कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जैसे ही कहता लब्बैक, अल्लाह की बारगाह से जवाब आता ला लब्बैक। लब्बैक माने होता मौला मैं हाजिर हूँ, लब्बैक माने मैं हाजिर हूँ, और जवाब आता ला लब्बैक, मेरे बंदे तेरी हाजिरी कबूल नहीं, तू गैर हाजिर है। फिर कहता लब्बैक, वो बंदा कहता लब्बैक, जवाब आता ला लब्बैक। हर जगह मुज़दलिफ़ा में मैं गरीब नवाज फरमाते मैं देखता रहा, मुज़दलिफ़ा गया कहता लब्बैक, जवाब आता ला लब्बैक। अरफात में गया लब्बैक, कहता अल्लाहुम्मा लब्बैक, जवाब आता है ला लब्बैक। हर जगह गरीब नवाज सरकार फरमाते मेरी चीख निकल गई, ये कैसा बंदा है, हर बार कहता लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूँ, उस रब की बारगाह से बार बार जवाब आता ला लब्बैक, तू गैर हाजिर है, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। सरकार फरमाते हैं मैंने उसके हाथ को पकड़ा, मजमा से बाहर निकाला और मैंने कहा कि अल्लाह के बंदे तुझे पता है, तू बार बार कहता है लब्बैक और फिर वहां से जवाब आता ला लब्बैक, फिर भी तू लब्बैक कहता है। कहा मोइनुद्दीन मुझे पता है। वो कहने लगा मोइनुद्दीन मुझे पता है, मैं ये आज से नहीं कह रहा हूँ, 24 साल गुजर गए, ये मेरा 24वां हज है। जब भी आता हूँ, जब कहता हूँ लब्बैक, वो बेनियाज रब है, वो बेनियाज मालिक है, वो हर बार कहता ला लब्बैक। गरीब नवाज कहते हैं कि फिर मेरी चीख निकल गई कि फिर भी तू आ जाता है। तो कहने लगा गरीब नवाज मोइनुद्दीन तो तू बता, वो तो बेनियाज है, कोई और रब है क्या? आना उसी दर पर, जब है ही एक माबूद एक रब, तो जाऊंगा किधर? कोई और रब बता दे वहां चला जाऊं। जब आना ही उसी दर पर है और रहना ही उसी दर पर है, पुकारना ही उसी को है, वो रखे तो भी ठीक है, ना रखे तो भी ठीक है, आना उसी की दर पर है। बार बार कहता हूँ लब्बैक, वो कहता ला लब्बैक, वो बेनियाज है, वो बेनियाज रब है, वो लब्बैक कबूल करे तो भी आना है, ना कबूल करे तो भी आना है। गरीब नवाज फरमाते हैं उसकी बात सुनी ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी चीखें निकल गई, और मैं ये बात उसके साथ कर ही रहा था और वो कह रहा था एक ही माबूद है, अगर वो बार बार ना कहे तो भी उसी के दर पर आना है, उसी के दर पर पड़े रहना है, चाहे कबूल करे ना करे। अभी ये बात हो रही थी तो हातिफ़े गैबी से रब की बारगाह से आवाज आती है मोइनुद्दीन पीछे हट जा, ये मेरा और मेरे बंदे के दरमियान राज है, तुझे पता नहीं है मोइनुद्दीन, ये मेरा आशिक है, आशिक, ये 24 साल से आ रहा है, ये कहता लब्बैक, मैं कहता हूँ ला लब्बैक। अगर एक बार भी कह दूं हाँ बंदे तेरी हाजिरी कबूल है, तो ये अगले साल नहीं आएगा, और मेरा इसका आना बहुत पसंद है मुझे, इसलिए बार बार मैं ला लब्बैक कहता हूँ ताकि ये हर साल आए। और मोइनुद्दीन सुन, आज 24 साल गुजर गए, मैंने जिसका भी हज किया कबूल किया है, ये सिर्फ इसके लब्बैक की बरकत से किया है,
इसकी लब्बैक की बरकत से किया है। बंदा ऐसा आशिक बने, अल्लाह दे तो भी राजी रहे, ना दे तो भी कहे मालिक तू ही रब है, देगा तो भी राजी है, ना दे तो भी राजी है। मोहब्बत तो तुझी से करनी है और तू तो बेनियाज है, देना क्या है, तूने तो वैसे ही करोड़ों अरबों खरबों नेमतें दे रखी है पहले से, जिसको हमने मांगा नहीं। बताओ, हमको हुजूर की उम्मत में पैदा किया, क्या हमने मांगा था कि मौला तू मुझे अपने हबीब की उम्मत में बना? मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते थे अल्लाहुम्मा जअलनी उम्मत अहमद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, दीगर पैगंबर दुआ करते थे। हमने कभी कहा कि अल्लाह मुझे हुजूर का उम्मती बना? ना, बिन मांगे अल्लाह ने इनाम दिया, अपने हबीब का उम्मती बनाया, ये और ईमान की दौलत दी। इससे बड़ी नेमत क्या है प्यारे, क्या है? करोड़ों नेमतें इंसान वजूद में अपने गौर करे, अल्लाह ने बिन मांगे दे रखी है। और आज भी जो मांगते हैं अल्लाह देता है। तो फिर बताओ, अगर कभी हमारा रब हमसे इम्तिहान ले, कभी आजमाइश में डाले, तो क्या हमें हक बनता है हम शिकवा करें, शिकायत करें कि अल्लाह हमारी ये पूरा नहीं करता, अल्लाह हमारी फरियाद नहीं सुनता है? यार उसमें भी कोई राज है, राज। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बंदा बार बार आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ रब की बारगाह में इंतजार करता है, लेकिन रब्बुल आलमीन उसकी सुनता नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अल्लाह क्यों नहीं सुनता है? अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों इसकी बात पूरी मत करना, दुआ कबूल मत करना, इसको मत देना, क्योंकि इसका दुआ मांगना हमें बड़ा पसंद है, अगर इसको दे दूंगा फिर नहीं मांगेगा, लिहाजा इसकी मत सुनना। बाज़ औक़ात फासिक़ो फाजिर दुआ मांगता है, उसकी जल्द कबूल होती है। अल्लाह वाला दुआ मांगता है, उसको मुअल्ला कर दिया जाता है। ये रब के फैसले हैं। बहरहाल हमें सूफिया ने जो दर्स दिया है, जो सबक दिया, वो ये है, अल्लाह दे तो भी राजी रहे, ना दे तो भी राजी रहे। मोहब्बत उसी से करनी है, मोहब्बत उसी रब से करनी है। हर हाल में खुशहाल रखे तो भी, रंजीदा रखे तो भी, खुशी में रखे तो भी, गमी में रखे तो भी, हर हाल में उसका आशिक बन करके रहना है, उसका मुहिब बन करके रहना, उसी से प्यार करना है, उसी से लव लगाना, और हर वक्त कहना मालिक तू ही मेरा खालिक है, एक ही दर है जो मेरा माबूद है, जाना किधर है, रखेगा तो भी तेरे दर पर आना है, ना रखेगा तो भी तेरे दर पर आना है। हदीस पाक में है, एक सहाबी रसूल थे, मस्जिद नबवी के कोने में बैठकर दुआ कर रहे थे, और दुआ क्या करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांगता हूं कि तू मेरा रब है, तू मेरा अल्लाह है, तुझसे मांगता हूं इसलिए कि तू ही देने वाला है। मेरे आका ने उसकी दुआ को सुना ना, एक सहाबी को भेजा, कहा जा उससे कह दे जो तू इस तरह दुआ मांगता है, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है, अल्लाह की बारगाह में तू मकबूल हो गया है, तू पसंद हो गया है। तो प्यारे आशिकों का हाल ये होता, आशिक बने, आशिक सब चीज से मोहब्बत करते हैं, दिल को टटोले, हम औलाद से मोहब्बत करते हैं, अपने औलाद की खुशी के लिए हम क्या क्या कुर्बानी देते हैं प्यारे। हम धूप नहीं देखते हैं, हम रात की नींदें उड़ा देते हैं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उसके लिए क्या करते हैं? वो सब कुछ सोचे। हमसे 5 टाइम अल्लाह ने अपनी मुलाकात रखा है, मेरे बंदे इस बहाने मेरी मुलाकात के लिए आए, मेरी जियारत के लिए आए, मुझसे मुनाजात करने के लिए। हम ये भी नहीं कर सकते यार, इतने गाफिल, इतने दूर अल्लाह से। ये कैसी मोहब्बत है हमारी? जो रब हर वक्त करम नवाजिया फरमा रहा है, नवाजिशात इनामात फरमा रहा है, उससे इतना दूर, उसकी मोहब्बत इतनी शदीद नहीं, कम। जो अल्लाह की मुहिब होते हैं ना, अल्लाह के आशिक होते हैं, उनकी मोहब्बत दुनिया में नहीं कब्र में भी काम आती है। आओ सुनाता हूँ तुम्हें सुल्तानुल आरिफीन का वाक़या, दरूद पाक पढ़ ले। गले में कुछ तकलीफ है, इसलिए बार बार पानी पीना पड़ रहा है, सूख जाता है, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने करम फरमा दिया, हिम्मत नहीं थी, लेकिन मेरे रब ने करम फरमा दिया आज की रात की बरकत से, जो मैं आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ। बहरहाल मैं बता रहा था कि आशिकों का हाल क्या होता है। सुल्तानुल आरिफीन की बात सुनना है ना। सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं, आरिफ कहते हैं अल्लाह को पहचानने वाला, जिसने अल्लाह को पहचान लिया। और इनका मकाम पर ये देखने का अल्लाह की बारगाह में क्या है। औलिया किराम में एक वली है जिनका नाम अहमद, हजरत अहमद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत की। और सुनो, ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत मुमकिन है। हमारे इमाम आज़म ने 99 मरतबा ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया। हजरत अहमद फरमाते जब अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल किया तो अल्लाह ने फरमाया कि अहमद तुम जैसे औलिया किराम जो है ना,
जब मेरी बारगाह में इंतजा करते हैं, दुआ करते हैं, तो कोई ज़रूरत मांगते हैं, कोई हाजत मांगते हैं। लेकिन मेरा बायजीद जब मुझसे मांगता है तो अपनी कोई ज़रूरत नहीं मांगता, बल्कि मुझसे मुझी को मांगता है। ये बड़ी बात है ना, मुझसे मेरा बायजीद मुझी को मांगता है। और यही बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, इनका मकाम पता है कौन क्या है? इनका मकाम यह है कि अबू यजीद मिन्ना कल जिब्राइल फिल मलाइका। बायजीद का मकाम हम गिरोह औलिया में ऐसे है जैसे जमात मलाइका में जिब्रील अमीन का मकाम है। ये मकाम बायजीद बुस्तामी का, उनकी बात करने चला हूँ। हजरत सुल्तानुल आरिफीन आशिकों के इमाम थे। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, मालिक मैं तेरा कुर्ब चाहता हूँ, तेरी मोहब्बत चाहता हूँ, तेरी मुलाकात चाहता हूँ, बता कैसे मिलेगी? अल्लाह से अर्ज करते हैं। मौला ने कहा, बायजीद अगर तू मेरा कुर्ब चाहता है, मेरी मोहब्बत चाहता है, तो सुन मेरी मोहब्बत कहाँ मिलेगी? सुन, मेरी बारगाह में वो चीज पेश कर जो मेरे खजाने में ना हो। अब कोई कह सकता है कि अल्लाह के खजाने में कौन सी चीज नहीं है? कहा, बायजीद अगर मेरा कुर्ब चाहता है, मेरी मोहब्बत, मेरी मुलाकात चाहता, वो पेश कर जो मेरे खजाने में ना हो। बायजीद ने कहा, मालिक वो कौन सी शय है जो तेरे खजाने में ना हो? जानते हो, अल्लाह ने कहा कि दो चीजें हैं। एक चीज तो आजिज़ी इनकिसारी है, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। क्या चीज है? आजिज़ी इनकिसारी है। ये चीज ऐसी है जो मेरे खजाने में नहीं है, अल्लाह ताला आजिज़ी नहीं करता। और दूसरी चीज जिल्लत व गम है, रोना धोना गिड़गिड़ाना, ये चीज मेरे खजाने में नहीं है। बायजीद अगर तू मेरा कुर्ब चाहता है, आजिज़ी इख्तियार किया कर, इनकिसारी इख्तियार किया कर, मेरी बारगाह में रोया कर, गिड़गिड़ाया कर, आंसू बहाया कर, जिल्लत के साथ पेश हुआ कर। मैं तुझे अपना कुर्ब भी दूंगा, अपनी मोहब्बत भी दूंगा और अपनी मुलाकात भी दूंगा। ये बायजीद, फिर बायजीद बुस्तामी ने जब पेश किया ना अल्लाह की बारगाह में, खुदा की कसम अल्लाह ने कैसा कुर्ब दिया, कैसा मकाम दिया। सुनो ये वाक़या, सूफिया ने बयान फरमाया। हजरत बायजीद बुस्तामी का जब इंतकाल हो गया, दिल के साथ सुने, काम आने वाली बात है। हजरत बायजीद बुस्तामी का जब इंतकाल हो गया और आपको कब्र में रखा गया, तो आपको पता है दो फरिश्ते आए, मुनकर नकीर, सवाल करने के लिए। कब्र में दाखिल हुए और सवाल करना शुरू किया, मन रब्बुका, बता बायजीद तेरा रब कौन है? हजरत बायजीद फरमाते, जो आशिक होते हैं ना, उनको कुछ नहीं पड़ी होती, वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में गर्क होते हैं। कब्र में जाने के बाद भी उनको क्या टेंशन कब्र की वहशतों का, दहशतों का, वो तो अल्लाह की मोहब्बत में मुस्तगरक होते हैं। तो बायजीद बुस्तामी से सवाल किया, बता तुम्हारा रब कौन है? हजरत बायजीद ने फरमाया कि पहले तुम दोनों अपना तारुफ पेश करो, मन अंतुमा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? फरिश्तों से कहते हैं, तुम दोनों कौन हो? तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो मुनकर नकीर हैं, फरिश्ते हैं, हमारी ड्यूटी है, जब कोई कब्र में आता हम सवाल करते हैं। आपने फरमाया, अच्छा तुम फरिश्ते हो, तुम्हारी ड्यूटी है, ये बताओ मेरे नबी की सुन्नत क्या है? अगर कोई किसी के पास जाता है तो पहले सलाम करता है ना, तुमने सलाम न दुआ और आकर के बात करना शुरू कर दिया, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? सुन्नत मेरे नबी की ये है, जब किसी के पास जाए पहले सलाम करे, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, फिर बातचीत शुरू करे। ये क्या तरीका है? न सलाम न दुआ और आकर के बात शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, यार बात तो सच्ची कह रहा है ये बंदा। बाहर निकल गया कब्र से। उसके बाद फिर वापस आए और कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने फरमाया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अब कहो क्या कहना है? तो उन्होंने कहा, बताओ बायजीद, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? सवाल किया, अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, अच्छा ये बताओ हमको एक चीज का जवाब दो, तुम जब हमारे कब्र में अभी आए और तुमने सलाम किया, तो सलाम किसको किया? तुमने हमें मोमिन समझा या काफिर समझा? चूंकि काफिर को तो सलाम कर नहीं सकते हैं, क्या समझा? तो उन्होंने कहा, आपको हमने मोमिन समझकर सलाम किया। फिर आपने फरमाया कि ये बताओ, जब तुम हमको मोमिन समझते हो, क्या उसको माने बगैर कोई बंदा मोमिन होता है? उसको माने बगैर कोई मोमिन होता है? तो तुम पूछ रहे हो रब कौन है, तो बताओ मोमिन तो वही होगा जो पहले रब को मानता होगा। तो उन्होंने कहा, यार बात तो सही कह रहा है आदमी। उसके बाद फिर आते बायजीद ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर चलो तुम हमको कहते हो तुम्हारा रब कौन है, मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है,
और तुम पलट कर रब के पास जाओ और जाकर उसको बताओगे कि बायजीद ने मौला तुझे अपना रब माना, लेकिन रब कह दे कि मैं बायजीद को अपना बंदा नहीं मानता, वो मेरा बंदा नहीं है, तो बताओ तुम मेरी मानोगे या रब की मानोगे? तो फरिश्तों ने कहा भाई हम तो रब के फरिश्ते हैं, हम तो उसी की बात मानेंगे। तो आपने फरमाया जब तुमको उसी की बात मानना है, इतना लंबा सफर तय करने की जरूरत क्या थी? उसी से पूछ लेते मौला बायजीद तेरा बंदा है या नहीं है, जवाब वही मिल जाता, यहाँ आने की जरूरत क्या थी? अभी ये बातें हो रही थी, फरिश्ते आपस में कहने लगे ये बंदा कौन सा है, हम इसका इम्तिहान लेने आए थे, ये तो हमारा इम्तिहान शुरू कर दिया है, हमारा इम्तिहान लेने लगा है। ये आशिकों का हाल था। अभी ये बातें हो रही थी, अल्लाह की बारगाह से जवाब आया, फरिश्तों अरे इससे मत पूछो कि मैं कौन हूं, बल्कि मुझसे पूछो कि ये कौन है। हाजा अबू यजीद माजा अबू यजीद आशा फी मुहब्बती व माता फी मुहब्बती व युदअ फी मुहब्बती व युबअसु फी मुहब्बती। ऐ फरिश्तों ये मेरा बंदा बेदाम अबू यजीद है, सारी जिंदगी मेरी मोहब्बत में गुजार दिया, मरा भी तो मेरी मोहब्बत में मरा, और कब्र में गया तो मेरी मोहब्बत लेकर के गया, क़यामत में उठेगा तो मेरी मोहब्बत के साए में उठेगा। इससे मत पूछो, ये मेरा बंदा मेरा आशिक अबू यजीद है। तो जो आशिक होते हैं ना, आशिक, वो कब्र में जाने के बाद भी उनके इश्क इस तरीके से रंग दिखलाता है, उनका इश्क मोहब्बत इस तरीके से काम आती है। तो प्यारे बनो आशिक, मोहब्बत सबसे करते हो। मैं आपसे पूछता हूँ अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हो? दिल को टटोलो। सबसे बड़ा मुस्तहिक और हकदार तो अल्लाह है ना, उससे मोहब्बत की जाए। सबसे ज्यादा हकदार तो कौन है? अल्लाह है ना, उससे मोहब्बत की जाए। मैंने पहले बताया अल्लाह की मोहब्बत इत्तिबाए रसूल और मोहब्बत रसूल के बगैर मिलती नहीं है। कुरान ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे महबूब लोगों से कह दो ऐ लोगो तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना तो फिर मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो। और इत्तिबा कहते हैं मोहब्बत के साथ हुजूर के नक्शे कदम पर चलना। मौला अगर हुजूर की पैरवी करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह के महबूब बन जाओगे। क्या बन जाओगे? अल्लाह के महबूब बन जाओगे। ये जो ढोंगी बाबा होते हैं ना, जाली पीर, जाहिल किस्म के पीर, जो नमाज ना खुद पढ़ते हैं ना मुरीदों को पढ़ने देते हैं, इतने नापाक पलीद गंदे रहते हैं, साल साल बरस तक बाज़ औक़ात गुस्ल भी नहीं करते हैं और कहते हैं तरीकत वाले हैं, या हुजूर की पैरवी नहीं करते हैं और कहते हैं मल्ला तक पहुंचे हैं। हजरत जुनैद बगदादी से सवाल किया गया, हुजूर एक पीर है वो कहता हम पहुंचे हुए हैं, नमाज भी नहीं पढ़ता है, इत्तिबाए रसूल भी नहीं करता है। आपने फरमाया हाँ हाँ वो सच तो कहता है, लेकिन ये तो बताओ पहुंचा कहाँ है? वो पहुंचा अल्लाह की बारगाह में नहीं, शैतान तक पहुंचा हुआ है। बगैर इत्तिबाए रसूल की, खुदा की कसम, किसी को मोहब्बत रसूल के बगैर किसी को अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिल सकती है, ना अल्लाह की मोहब्बत का जर्रा उसे नसीब हो सकता है। ये मोहब्बत रसूल ही मोहब्बत खुदा तक पहुंचने का जरिया है। और सुनो, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं वो फिर बेनियाज हो जाते हैं, हर शे से बेनियाज हो जाते हैं। तारीख में लिखा है कि सूफिया ने लिखा अपनी किताबों में, ये बनी इसराइल के दौर की बात है। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने दुनिया की तमाम रंगीनियों से किनारा कशी इख्तियार कर ली, सबसे दूर हो गया और दूर होकर के एक गार में छुप करके तने तनहा खलवत में अपने रब से मुनाजात करता, इबादत करता। अल्लाह वाले जो होते हैं ना यही करते हैं, वो मखलूक से किनारा कशी कर लेते हैं, चूंकि मखलूक का हुजूम जो है ना वो फिर डिस्टर्ब होता अल्लाह ताला से हम कलामी में, अल्लाह से मुनाजात में। उसने क्या किया कि मखलूक से किनारा कशी करके गार में जाकर छुप गया और वहीं पर अल्लाह अल्लाह करने लगा, इबादत करने लगा। इस हाल में 70 बरस गुजर गया, 2-4-10 दिन नहीं, 70 बरस अल्लाह अल्लाह करता रहा। 70 बरस तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दौर के नबी की तरफ वही भेजी, मेरे पैगंबर वो मेरा फला बंदा है, मेरा फला बंदा है, उसके पास मेरा एक पैगाम लेकर जा। और पैगाम ये है, जाकर उससे कह दे ऐ मेरे बंदे तू जो तने तनहा खालिस 70 बरस से मेरी इबादत कर रहा है ना, तेरे रब ने पैगाम दिया है कि अल्लाह ने तेरी 70 बरस की इबादत को रद्द कर दिया, ना मकबूल कर दिया। ये पैगाम पहुंचा दे। अल्लाह के नबी तलाश करते करते उस गार में पहुंचे, सलाम किया,
अब तने तनहा ज़माना से इबादत में लगा था। तो पैगंबर ने कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह की बारगाह से तेरे लिए पैगाम लाया हूँ। जब उसने अल्लाह का पैगाम सुना ना, उसकी आंखें चमक गई, चेहरा खुशी से दमकने लगा, जल्दी से खड़ा हो गया, कहने लगा पैगंबर बताओ, मेरे महबूब ने पैगाम भेजा है, मेरे रब ने मुझे याद किया है, जल्दी बताओ रब ने पैगाम क्या भेजा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आबिद, अल्लाह ने तेरे लिए पैगाम भेजा है, तू जो 70 बरस से उसकी इबादत कर रहा था ना, अल्लाह ने तेरी 70 बरस की इबादत को रद्द कर दिया, ना मकबूल कर दिया। जैसे उसने ये पैगाम सुना ना, खुशी के मारे झूम गया, वज्द में आ गया, वज्द में रक्स करने लगा, खुशी के मारे झूम गया। पैगंबर हैरान खड़े थे, ऐ अल्लाह के बंदे नादान, तू खुशी मना रहा है, अरे तेरी 70 बरस की इबादत जाये हो गई, तुझे तुम्हारे गम में जमीन में धंस जाना चाहिए, खुशी किस बात की है, तू नाच क्यों रहा है, वज्द क्यों कर रहा है। उसने जवाब क्या दिया, उसने कहा कि अल्लाह के नबी, इबादत करना हमारा काम है, कबूल करना उसका काम है। इबादत करना हमारा काम है, कबूल करना हमें इससे गरज नहीं है कि हमारी इबादत कबूल हुई या रद्द हुई, हमें तो खुशी इस बात भी है कि हमारी 70 बरस की इबादत काम आ गई, हमारा नाम मेरे महबूब की बारगाह में आ गया, रब ने मेरा नाम तो लिया है, अगरचे मेरा नाम मकबूलों में ना सही मरदूद में, लेकिन मेरे रब की बारगाह में मेरा नाम तो है ना, मेरे रब की बारगाह में मेरा नाम तो लिखा है ना, रब ने मुझे याद किया है, कबूल करना ना करना उसका काम, हमें तो खुशी इस बात की है मेरे करीम मौला ने, मेरे महबूब हकीकी ने मुझे याद किया है। यह आशिकों का हाल होता है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले जो ऐसे होते हैं ना, फिर उनका मकाम बहुत ऊंचा होता है, बहुत बुलंद होता है। प्यारे, अल्लाह से मोहब्बत करे। अब आखिरी वाक़िया सुना करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, उसके बाद जिक्र व दुरूद होगा इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अहम बात अर्ज करने लगा, आखिरी बात सुन ले। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, सुनो, हजरत इब्राहिम बिन अदहम कौन थे पता है? अपने वक्त के बादशाह थे, बहुत बड़े बादशाह थे, बादशाह वक्त थे। अब जानते हो बादशाह जो होते हैं उनका बिस्तर कितना नरम होता है, फूलों की सेज पर सोया करते हैं, खुदाम नौकर चाकर इर्द गिर्द जमा रहते हैं, एक शान व शौकत होती है, जाहो जलाल होता है ना। हजरत बायजीद हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह सो रहे थे अपने नरम नरम बिस्तर पर, गदेले पर सो रहे थे। दिल में ख्याल आता कभी कभी कि काश अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए, दिल में ख्याल आता काश अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। थे बादशाह, ऐशो राहत की जिंदगी थी, लेकिन दिल में ख्याल आता। प्यारे, हम सोचे क्या हमारे दिल में कभी ख्याल आता है काश रब की मोहब्बत मिल जाए? कभी ख्याल तो आए ना यार, हम तो सिर्फ दावा 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 करते हैं, खास ख्याल तो आए ना, दावा ही करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि मैंने जब अपने मखलूक को पैदा किया ना, अपने मखलूक को पैदा किया तो मखलूक में से समझ लो यूँ मिसाल देकर कि 10,000 पैदा किया, तो सबों ने हमारी मोहब्बत का दावा किया कि मौला हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन जब हमने दुनिया इंसानों को पैदा किया, उन्होंने दावा किया मौला तुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने फरमाया फिर जब मैंने दुनिया को पैदा किया ना, दुनिया की रंगीनियां देख करके 9,000 10,000 में से सब दुनिया के पीछे पड़ गए, 1,000 बचे, 1,000 बचे। फिर दावा करने लगे मौला तुझसे प्यार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया फिर हमने उन पर मुसीबतें डाली, बलाएं डाली, आफतें डाली, तो उनमें से 900 छट गए, बलाओं के पीछे पड़ गए, अल्लाह बलाएं दूर कर दे, मुसीबतें दूर कर दे। उनमें से 100 बंदे ऐसे थे जो मेरे मोहब्बत के पीछे रहे और कहने लगे मौला मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ। हमारा हाल यही है, हमारा हाल यही है। हम दावा अल्लाह की मोहब्बत में करें, लेकिन हकीकत में हम दुनिया के पीछे पड़ करके दुनिया की रंगीनियों में ऐसे गुम हैं कि फिर अल्लाह की बारगाह से बार बार मुनादी ऐलान करता है
हमारे कान में आवाज़ जाती है लेकिन जूं रेंगती नहीं है कि कहीं से आवाज़ आ रही है। महबूब हकीकी के दरबार से बुलावा आ रहा है। प्यारे, मैं आपको पूछता हूँ, अगर एक बादशाह के दरबार में हमारे लिए बुलावा आ जाए को फला बंदे तुझे बादशाह ने बुलाया है, तो बताओ हम सब कुछ छोड़ करके भाग करके जाएंगे वहाँ कि बादशाह ने बुलाया है? अरे उस हकमुल हाकिमीन से बड़ा कोई बादशाह है? उस रब्बुल आलमीन से बड़ा कोई दरबार है? उसने बुलाया है, तो तुम उसकी बारगाह में भागकर क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? कभी ख्याल तो पैदा हो हमारे दिल में कि काश हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए। दुनिया की मोहब्बत इतनी गालिब, इतनी गालिब, इतनी गालिब, अल्लाह की पनाह। अब सुनो, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह, दिल में ख्याल आता काश मौला की मोहब्बत नसीब हो जाती। एक दिन अपने रात के वक्त बिस्तर पर नर्म नर्म बिस्तर पर लेटे थे, तो अपने छत पर सुना किसी के कदमों की आहट सुनी, तो आवाज़ दिया कौन है? तो ऊपर से जवाब आया, देखो जब अल्लाह ताला किसी को करीब करना चाहता है ना, अल्लाह असबाब बना देता है। जब अल्लाह किसी को करीब करना चाहता है तो असबाब बना देता है। तो जवाब आया ऊपर से कि भाई मैं तुम्हारे छत पर, हमारा ऊँट गुम हो गया है, ये तुम्हारे छत पर अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा यार बड़ा बेवकूफ बंदा है, छत पर कहीं ऊँट मिलता है? अरे ऊँट गुम हो गया, जंगलों में ढूंढो, वीरानों में ढूंढो, कहीं और ढूंढो, मैदान में छत पर ऊँट का क्या काम? उसने जवाब दिया इब्राहिम तू नरम नरम बिस्तर पर सो रहा है और सोचता अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। नरम बिस्तर पर अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलती, उठ जा। अल्लाह की मोहब्बत पाना है तो नरम बिस्तर छोड़। अल्लाह ने फरमाया आशिकों का हाल ततजाफा जुनूबहुम अदिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। कुरान फरमाता है अल्लाह के जो मोहब्बत करने वाले बंदे होते हैं फिर रातों को वो सोते नहीं हैं, उनकी करवटें उनकी बिस्तरों से जुदा होती हैं, हर लम्हा अल्लाह को याद करते रहते हैं। कभी रुकू करते हैं, कभी सजदा करते हैं, कभी क़याम करते हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, हर वक़्त अल्लाह के ज़िक्र में लगे रहते हैं। फिर वो बिस्तरों पर नरम नरम बिस्तर पर नहीं सोते हैं। इब्राहिम बिन अदहम तो अल्लाह की मोहब्बत भी चाहता है और ऐशो राहत के साथ बिस्तर पर पड़ा भी है। उड़ जा, अल्लाह की मोहब्बत पाना है तो चल अल्लाह को याद कर। इब्राहिम बिन अदहम की आंख खुल गई, उसी वक्त उठे, सारा शाह लिबास छोड़ दिया, सब सल्तनत और हुकूमत को लात मारी। आज हमसे जमात में नमाज में शरीक होने के लिए दुकान नहीं छोड़ी जाती है 10 मिनट के लिए दुकान, कि हम दुकान छोड़ करके जमात कुर्बान कर देंगे, लेकिन दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। जमात कुर्बान करना गवारा है, नमाज कुर्बान करना गवारा है, दोस्तों की पार्टी मिल जाए ना वो छोड़ना गवारा नहीं है, दोस्तों की दावत मिल जाए वो छोड़ना गवारा नहीं है। तो हुकूमत छोड़ना, बड़ी सल्तनत छोड़ना ये कोई मामूली बात है? अल्लाह के लिए ना, सबक है हमारे लिए। इब्राहिम बिन अदहम ने लात मारी, शहाना लिबास तर्क कर दिया, फकीराना लिबास पहने रात के वक्त निकल गए, जंगलों में वीरानों में अल्लाह को तलाश कर रहे हैं। कभी रब इधर मिल जाए, कभी रुकू करते, कभी सद्दा करते, कभी गिड़गिड़ाते, कभी रोते, इधर जाते उधर जाते, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। फिर जब बंदा तलाश करता है ना, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे राह में मुजाहदा करता है फिर हम उसे अपना रास्ता दिखा देते हैं। अल्लाह तो कहता है ना हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। कहता ना रब, मेरा बंदा एक मर्तबा कहता या अल्लाह, अल्लाह की रहमत 70 बार कहते लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मेरे बंदे तूने मुझे पुकारा, बता तो काम क्या है तुझे, तूने मुझे याद किया है। 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है वो रब। जब उसकी बारगाह में बंदा कोशिशें करता है, इम्तिहान जरूर आते हैं, आजमाइशें आती है, अल्लाह इम्तिहान लेता है बंदों को जांचने के लिए, पुख्ता करने के लिए। लेकिन जब बंदा मुस्तकिल मिजाजी के साथ अल्लाह की राह में मुजाहदात पर डट जाता है फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपना कुर्ब अता फरमा देता है। बायजीद सालों साल जंगलों वीरानों में तलाशते रहे रब को। अब मेरे गौसे पाक का हाल सुन ले, तारीख और सीरत में गौसे पाक की है 25 साल
25 बरस 10 बरस नहीं, बगदाद के जंगलों वीरानों में गौसे पाक मुजाहिदात करते रहे। मुजाहिदात ऐसा सख्त मुजाहिदा करते रहे, ऐसा सख्त मुजाहिदा करते रहे। आज भी उनकी सीरत पढ़ोगे ना, आंखों में आंसू आ जाएंगे, तब जाके अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ। अल्लाह का कुर्ब ऐसे घर में सोने से नहीं मिलता है। तो बायजीद जब इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह जंगलों में तलाश करते रहे अल्लाह को, हत्ता कि रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपना कुर्ब अता फरमा दिया। अल्लाह के करीब आ गए तो एक दिन ऐसा हुआ कि दरिया के किनारे बैठ करके सुई धागा से अपना कुर्ता सिल रहे थे। कुर्ता सिल रहे थे तो आपका पुराने जमाने का जब आप बादशाह थे ना, तो एक वजीर था, घोड़े पर सवार होकर के चंद गुलामों के साथ उधर निकल आया। देखा कि ये तो हमारा बादशाह है। उसको देखा ना, जब उसने वजीर ने कि बादशाह को, इब्राहीम बिन अदहम को बड़ा तरस आया। सामने गया, कहने लगा बादशाह ये क्या हालत बना रखी है तुमने? आज हाल ये है, तुम किसी वक्त बादशाह थे, तुमने सल्तनत छोड़ दी, क्या पाया? आज तुम्हारा कुर्ता सिलने वाला कोई नहीं। एक वक्त वो था जब तुम्हारे इर्द गिर्द सैकड़ों खुद्दाम खड़े होते थे, तुम्हारी खिदमत के लिए हर वक्त कनीसाएं हाजिर रहती थी, और आज हाल ये है तुम्हारा कपड़ा सिलने वाला कोई नहीं। ये क्या हाल बना दी है? हजरत इब्राहीम बिन अदहम अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो करके दिखाते हैं। आपने अपनी वही सुई जो कुर्ता सिल रहे थे ना, दरिया में डाल दिया। दरिया में डालने के बाद फिर कहा मछलियों मेरी सुई लेकर आओ, मेरी सुई लेकर आओ। देखा कि हर मछली सोने की सुई अपने मुंह में रख करके बाहर आ गई। तो आपने फरमाया कि मछलियों सोना छोड़कर तो यहाँ आया हूँ, उससे जान बचा करके तो यहाँ भाग निकला हूँ, जंगलों में ठोकरे खा रहा हूँ, फिर तुम सोना लेकर के आ गई। लेकर जाओ, अब मेरी वही सुई लेकर आओ जो मैंने फेंकी थी। एक मछली ने आपकी सुई लाकर दी तो आपने उसको देखा, वजीर को कहा बता ये वाली हुकूमत बेहतर है या वो वाली हुकूमत बेहतर थी? उस वक्त जब मैं बादशाह था तो लोग डर के मारे मुझसे मोहब्बत करते थे। आज जब अल्लाह का कुर्ब मिल गया, लोग डर के मारे नहीं, इंसान तो इंसान, अल्लाह के हैवान जानवर भी मुझसे इतना प्यार करते हैं, जो मैं कह देता हूं वो कर देते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत का इनाम मिलता है, अल्लाह की बारगाह से फैज मिलता है। मुसलमानों, आज शब कदर की इस महफिल में यही पैगाम है, अपने दिल में टटोलो टटोलो। देखो अल्लाह ने तुम पर कितनी नेमतें दी हैं यार, कितनी करम नवाजियां की है। हर वक्त करम नवाजियों की बरसात अल्लाह कर ही रहा है, करोड़ों करोड़ नेमतें दी है, और तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते हो, अल्लाह की बंदगी से जी चुराते हो यार, अल्लाह की इबादत से जी चुराते हो। आप टटोलो अपने दिल को, हमारे दिल में रब की मोहब्बत कितनी है, हर कोई टटोले दिल में रब की मोहब्बत कितनी है। और मैंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया। अल्लाह की मोहब्बत की निशानी यह है कि बंदा अल्लाह की इबादत पर, और इबादत में अफजल तरीन नमाज पर हरीस और रग़बत रखता है, नमाज की पाबंदी करता है। इसके बगैर कोई बंदा लाख दावा करे अल्लाह की मोहब्बत नहीं पा सकता। हलाल कमाई खाए, हमेशा अच्छे अखलाक इख्तियार करे, नमाजों की पाबंदी करे, इबादत करे, अल्लाह का जिक्र करे, जितना हो सके अल्लाह को याद करे, अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की इबादत करे ना, तो इसलिए नहीं कि अल्लाह जन्नत देगा, इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला दोज़ख से बचाएगा ना, अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में करे। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, किसी ने पूछा बताओ आप अल्लाह से डर कर अल्लाह की इबादत करते हो? कहा सुनो सुनो, मैं कोई सौदागर नहीं हूँ कि जन्नत के लालच में इबादत करूँ, कोई ताजिर नहीं हूँ। क्योंकि ताजिर तिजारत करता है तो लालच क्या होती है, जन्नत के हमें माल मिले। कोई ताजिर नहीं हूँ कि मैं जन्नत के लालच में इबादत करूँ, और कोई गुलाम भी नहीं हूँ कि मैं अपने मौला के डर से इबादत करूँ, जिस तरीके से गुलाम अपने आका के डर से काम करता है। ना, मैं ना गुलामी करता हूँ ना तिजारत करता हूँ, मैं तो सिर्फ अपने रब की इबादत अल्लाह की मोहब्बत में करता हूँ। किस लिए करता हूँ? इसलिए अल्लाह मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, मेरा माबूद है। वो आजमाइशें देगा, इम्तिहान से गुजारेगा, बीमार करेगा, कभी आजमाइशें आएंगी, कभी मुसीबतें आएंगी, लेकिन शिकवा नहीं करना है, डटे रहना है और अल्लाह से इल्तिजा करना, मौला मुझे सब्र दे, मौला मुझे शुक्र दे। अल्लाह शुक्र करने वाली ज़बान दे, अपनी मोहब्बत दे। मेरे करीम आका से बढ़कर कौन अल्लाह से मोहब्बत कर सकता है? कोई कर सकता है? लेकिन हदीस पाक में है, आकाए करीम हमेशा दुआएं मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, या अल्लाह हमें तो अपनी मोहब्बत अता फरमा।
मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, न पाऊँ मैं अपना पता या इलाही। मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, न पाऊँ मैं अपना पता या इलाही। तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, मेरे गौस का वास्ता या इलाही। रहूं मस्त बेखुद मैं तेरी विला में, पिला जाम ऐसा पिला या इलाही। ऐ चारे गरी शौक कोई ऐसी दवा दे, दिल से जो हर गैर की चाहत को मिटा दे। बस देख लिया दुनिया के रिश्तों का तमाशा, बस देख लिया दुनिया के रिश्तों का तमाशा। मखलूक की दिल से हर एक चाहत को मिटा दे, मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही। न पाऊँ मैं अपना पता या इलाही। मेरा अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आज की महफिल से पैगाम लेकर जाएं और ये अहद करके जाएं, हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है, पानी है। नमाजों की पाबंदी करें हैं, अपनी ज़िंदगी आज़ादाना तौर पर शरीयत व सुन्नत के ख़िलाफ़ हरगिज़ 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 ना गुजारे। इताअत व फरमा बरदारी करना ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। अल्लाह की मोहब्बत में जीना सीखें, अल्लाह की मोहब्बत में मरना सीखें। और फिर आखिर में कहता हूँ, धोखा मत खाना, अल्लाह की मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत के बगैर नहीं मिलती है। असल में सरकार की मोहब्बत और इत्तिबा ही का नाम अल्लाह की मोहब्बत है। जो अल्लाह के बंदे अल्लाह की मोहब्बत का जाम पी लेते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में सरशार हो जाते हैं, खुदा की कसम दुनिया में भी अल्लाह उनका मकाम बुलंद कर देता है, और कब्र में भी उनका मकाम बुलंद रहता है, और आखिरत में भी उनका मकाम बहुत बुलंद होता है। लिहाजा कोशिश ये करे और अल्लाह से भीख मांगे, अपने दिल को टटोले कि अल्लाह ने हमारे दिल में अपनी मोहब्बत रखी या नहीं रखी। अगर नहीं रखी है तो कोशिश करे किसी तरह अल्लाह की मोहब्बत पाए। अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए नमाजों की पाबंदी ये शर्त है। अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करना ये ज़रूरी है। हबीब करीम पर दुरूद पढ़ना ये ज़रूरी है। ये रास्ते हैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए। अल्लाह की मोहब्बत के लिए शरीयत व सुन्नत की इत्तिबा करना ये ज़रूरी है। नेक लोगों की सोहबत, अच्छे लोगों की सोहबत ये भी अल्लाह की मोहब्बत का फैज़ तुम्हें देती है। बुरे लोगों की सोहबत अल्लाह की से दोस्ती में रुकावट पैदा करती है। अल्लाह की मोहब्बत ये असल है, हर शय की बुनियाद है, हर शय की रूह है, हर शय की जान है। काश अल्लाह ताला बस हमें अपनी मोहब्बत का जाम पिला दे और अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत का फैज़ अपने महबूब के सदक़े में अता फरमाए। आज शब कदर है, आज का वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, अभी टाइम बाकी है। बहुत ही आसान वजीफ़ा है, अभी यहाँ से फारिग होने के बाद आप पढ़ लीजिएगा। वजीफ़ा ये है आज की शब का कि ये वजीफ़ा आपको 7 मरतबा सूरह कदर अम्मा पारा में है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये सिर्फ पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ ले और शब कदर का वजीफ़ा ये पढ़ लेंगे। इसकी बरकत ये मिलेगी कि अल्लाह ताला पूरा साल आपको इंशाअल्लाह आफतों से, बलाओं से हिफाजत फरमाएगा और अल्लाह ताला आपके माल और उम्र में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद फरमाएगा। आज मुबारक रात है, तो हो सके तो नमाज से भी यहाँ से फारिग होने के बाद की वजीफ़ा आप पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील करीम। अब आखिर में एक ऐलान समाअत फरमा लीजिए। बस एक ऐलान सुन ले, उसके बाद इंशाअल्लाह जिक्र और दुआ हम करते हैं। आपको